जीण माता की जन्म और पारिवारिक कथा। जीण माता का जन्म घांघू नामक गांव में चौहान वंश के एक राजपूत परिवार में हुआ था। नाम उनका मूल नाम जीवन था और उनके भाई का नाम हर्ष था। प्रेम दोनों भाई बहन में गहरा और अटूट स्नेह था। विवाद का कारण मटका कथा। एक दिन जीवन और उनकी भाभी हर्ष की पत्नी तालाब से पानी के मटके भरकर घर लौट रही थीं। रास्ते में दोनों के बीच यह शर्त लगी कि हर्ष दोनों में से किसका मटका सिर से पहले उतारते हैं, जिससे पता चलेगा कि हर्ष किसे सबसे ज्यादा स्नेह करते हैं। नाराजगी। जब वे घर पहुंचे तो हर्ष ने पहले अपनी पत्नी भाभी का मटका उतारा। विरक्ति और तपस्या। भाई के इस कार्य से जीवन को बहुत दुख और अपमान महसूस हुआ। वह इतनी आहत हुई कि उन्होंने घर छोड़कर संन्यास लेने का निर्णय लिया। वह अरावली पर्वतमाला के काजल शिखर नामक स्थान पर आकर बैठ गई और जयंती माता के नाम से घोर तपस्या करने लगी। देवी रूप में परिवर्तन। भाई का पश्चाताप। जब हर्ष को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह तुरंत अपनी बहन को मनाने के लिए काजल शिखर पहुंचे। उन्होंने जीन को घर वापस चलने के लिए बहुत मनाया, पर जीन नहीं मानी। देवी भैरव रूप। जब जीन ने वापस जाने से मना कर दिया तो हर्ष भी वापस नहीं लौटे। उन्होंने भी वहीं पास की पहाड़ी की चोटी पर तपस्या शुरू कर दी। अंतिम परिणाम। मान्यता है कि अपनी कठोर तपस्या के बल पर जीवन देवी जीड माता दुर्गा का रूप के रूप में पूजी जाने लगी और उनके भाई हर्ष भैरवनाथ के रूप में पूजे जाने लगे। उनका मंदिर हर्षनाथ मंदिर आज भी पास की पहाड़ी पर स्थित है। मंदिर का निर्माण। जीण माता का यह प्राचीन मंदिर सीकर जिले में स्थित है और यह हजारों साल पुराना माना जाता है, जिसका निर्माण 8वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। औरंगजेब और मधुमक्खियों का चमत्कार। जीण माता की कहानी में एक सबसे प्रसिद्ध और चमत्कारी हिस्सा मुगल बादशाह औरंगजेब से जुड़ा है, जिसके कारण उन्हें भंवरों की देवी भी कहा जाता है। आक्रमण। कहा जाता है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने के अपने अभियान के तहत जीण माता के मंदिर को तोड़ने के लिए अपनी एक विशाल सेना भेजी। चमत्कार। जब मुगल सैनिकों ने मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया तो माता के प्रभाव से अचानक वहां मधुमक्खियों भंवरों का एक विशाल झुंड प्रकट हुआ। सेना का पलायन। इन मधुमक्खियों ने मुगल सेना पर भयंकर हमला कर दिया। मधुमक्खियों के काटने से परेशान होकर पूरी सेना अस्त व्यस्त हो गई और अपने घोड़े छोड़कर नंगे पैर वहां से भाग खड़ी हुई। औरंगजेब का पछतावा। इस घटना के बाद कहा जाता है कि औरंगजेब स्वयं गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसने अपनी गलती महसूस की और माता से क्षमा मांगकर यह वचन दिया कि वह हर साल माता के मंदिर में 1.25 मन लगभग 50 किलो तेल दिल्ली से भेजेगा, ताकि माता की अखंड ज्योत हमेशा जलती रहे। यह अखंड दीपक आज भी मंदिर के गर्भगृह में जलता रहता है, जो माता के चमत्कार और शक्ति का प्रतीक है।